हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंक ऑफ रैंका एकेडमी। आज हम बात करते हैं नरेशन का लाइव स्ट्रीम लेक्चर 6 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अभी इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि नरेशन का ही स्पेशल रूल के अंदर में थर्ड वाला टॉपिक है, पॉइंट है, जिसमें हमको सीखने वाले हैं। मोरओवर उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इंपेरेटिव सेंटेंस एक बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है और अभी हम सीखने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि कुछ कंजेशन की वजह से, कुछ शेड्यूल्ड वर्क की वजह से ना 2 दिन आपका क्लास ब्रेक हो गया था, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को, तो बड़े अच्छे तरीके से यानी कि मज़े से हम सीखने वाले हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए फटाफट बिना बात किए हुए डायरेक्टली हम टॉपिक की ओर जाएं। देखिए जो थर्ड नंबर है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम कहते हैं किसको है? इट स्टार्ट्स विथ, इंपेरेटिव सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है मेन वर्ब से। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूं कि जब भी कभी आपका सेंटेंस, आपका वाक्य अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा ना, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूं कि जब भी कभी आपका सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 जिसे हम पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर कभी भी अगर हम ऐसा देखते हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, मतलब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, अगर रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है कि जो पार्ट इन्वर्टेड कमा के अंदर में होता है। वैसे जब नरेशन की बातें आती है ना, तो नरेशन के बाद जब भी आती है तो उसमें ये तो समझ में आता है कि इसमें 2 सेंटेंसेस का जिक्र होता है। जैसे एक है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, ये कमा है। इसके बाद में इन्वर्टेड कमा के अंदर में कुछ वाक्य होते हैं, रन फास्ट, और इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले वाक्य को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच हम इन्वर्टेड कमा वाले को कहते हैं। अगर ये मेन वर्ब से स्टार्ट है तो ऑफ कोर्स रन एक मेन वर्ब है। जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, तब क्या नियम है? एंड शोज और दर्शाता है या तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर देता होगा। मतलब जब भी कभी सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा ना, तो इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर आएगा। या तो ऑर्डर आदेश होगा, कमांड का मतलब ही आदेश होता है, लेकिन दोनों में अंतर है, समझेंगे। रिक्वेस्ट मतलब हम अनुरोध या विनती करते हैं, एडवाइस मतलब सलाह करते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, समझते हैं। टीचर ने मुझसे कहा कि रन फास्ट, टीचर ने मुझसे कहा कि तुम तेजी में दौड़ो। जब टीचर ने मुझसे कहा कि तुम तेजी में दौड़ो, तो टीचर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ऑर्डर किया, मुझे ऑर्डर दिया, मुझे आदेश दिया। यानी कि मेन वर्ब से स्टार्ट है और चारों में से कौन सा अर्थ दिया है? ऑर्डर का। तो जब मेन वर्ब से स्टार्ट होगा और इसमें चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा, तो उस समय हम करते क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सेड होता है ना, सेड चेंजेस, सेड बदल जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग। मतलब सेड को बदल देते हैं हम अर्थ के अनुसार। इसका अर्थ निकला है ऑर्डर में, टीचर ने मुझसे कहा तेजी में दौड़ो, यानी कि ऑर्डर दिया, और इसलिए सेड को हम बदलने वाले हैं ऑर्डर में, क्योंकि इसका अर्थ है ऑर्डर में, इसलिए सेड को हम ऑर्डर में बदलेंगे, क्योंकि सेड को अर्थ के अनुसार हम बदलते हैं। पॉइंट नंबर जो 2 है वो है रिप्लेस इन्वर्टेड कमा। इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम प्लेस करते हैं 2। इन्वर्टेड कमा को हटाकर रिप्लेस कर देते हैं हम किन से? 2 से। ठीक है। अब इसके बाद में देन सिंपल सेंटेंस इज फॉलोड, इसके बाद में सिंपल सेंटेंस फॉलो की जाती है। इसको बनाते हैं हम। टीचर ने मुझसे कहा कि तेजी में दौड़ो, उसने ऑर्डर दिया, टीचर ने मुझे ऑर्डर दिया, और इसीलिए सेड को हम बदलने वाले अर्थ के अनुसार। ऑर्डर है तो ऑर्डर में हम लिखेंगे यहाँ पर द टीचर, सेड को हम बदल दिए ऑर्डर्ड मी,
ये तो सही है ना। द टीचर ऑर्डर्ड मी, सेड को हमने बदला ऑर्डर्ड में, द टीचर ऑर्डर्ड मी। पॉइंट नंबर जो 2 बोला है रिप्लेस इन्वर्टेड कमा विद 2। इस इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम 2 का प्रयोग करते हैं, हमने रख दिया 2। द टीचर ऑर्डर्ड मी 2। इसके बाद में देन सिंपल सेंटेंस फॉलोड, जो भी सेंटेंस है जो कहते हो हम रख लेंगे, हमने रख दिया रन फास्ट, बन गया। मतलब द टीचर सेड टू मी रन फास्ट, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू रन फास्ट। सेड टू के बदले में ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कमा के बदले में 2, इसके बाद में रन फास्ट जो कहते हो रहा, बिल्कुल ही एग्जैक्ट तरीके से। यानी कि जब कभी आपका सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ अगर जरूर देगा तो उसको बनाने का तरीका ये सेम है जो आपके सामने अभी दिख रहा है। अब इस एग्जाम्पल को आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम्पल से हम समझने वाले हैं। एक चीज़ और समझते हैं, जैसे दिया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हेल्प द पुअर, उसने मुझसे कहा कि हेल्प द पुअर। समझते हैं इसको। देखिए ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, उसने मुझसे कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है? तो यस, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। मेन वर्ब आपका हेल्प है, और जब मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। इन चारों में से कौन सा अर्थ है आपका? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस में से इसमें एडवाइस है, यानी कि सलाह है। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि गरीबों की मदद कीजिए, यानी कि उसने मुझे सलाह दिया। और जब सलाह देता है तो बनाने का नियम सेम टू सेम है। एक्चुअली अभी सीज़न चल रहा है ना शादी विवाह वाला, तो वैसे लोग डीजे डांस कर रहे हैं, तो डोंट माइंड इट। देखिए सेड को हम बदलेंगे एडवाइस में, यानी कि हम लिखने वाले हैं ही एडवाइज्ड मी। इन्वर्टेड कमा को हटाकर हम लिखेंगे टू, एंड इसके बाद में हम दे देंगे हेल्प द पुअर, यानी कि ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर। उसने मुझे एडवाइस दिया, उसने मुझे सलाह दिया कि गरीबों की हम मदद करें। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए मतलब जब भी कभी आपका सेंटेंस अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ जरूर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, इसमें आप समझिएगा। जैसे बात करें कि कैप्टन सेड टू द पुलिस, कैप्टन सेड टू द पुलिस फायर एट वंस, फायर एट वंस। देखते हैं इसको, यानी कि द कैप्टन सेड टू द पुलिस, कैप्टन ने पुलिस से कहा, क्या कहा कि फायर एट वंस, तुरंत फायर करो। तो इसमें सेंस क्या है? कैप्टन ने पुलिस से कहा कि तुरंत फायर करो, उसने आदेश दिया, और आदेश के लिए 2 वर्ड हैं, ऑर्डर एंड कमांड। अंतर क्या है? जब भी पुलिस से संबंधित कोई आदेश होगी ना, तो उस आदेश के लिए कमांड का यूज़ करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं द कैप्टन कमांडेड, हम लिखेंगे द कैप्टन कमांडेड द पुलिस, द कैप्टन कमांडेड द पुलिस टू फायर एट वंस, यानी कि कैप्टन ने पुलिस को कमांड किया, आदेश दिया कि तुरंत फायर करो। ओवरऑल हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी कभी आपके सेंटेंस में जब मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और इन चारों में से कोई ना कोई अर्थ देता है, तो बनाने का नियम सेम है। सेड को हम अर्थ के अनुसार बदलते हैं, और इन्वर्टेड कमा के बदले में हम टू को प्लेस करके और जब कहते हो हम सेंटेंस को रख देते हैं। सॉरी, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब जाके रूल नंबर 2 की ओर हम बढ़ेंगे। फटाफट कीजिएगा। हाँ यस, देखते हैं रूल नंबर 2 को। देखिए रूल नंबर 2 भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसी का जस्ट हम कह सकते हैं कि जो निगेटिव फॉर्म एंड होता है। अब ये निगेटिव फॉर्म क्या होता है समझते हैं। देखिए रूल नंबर 2 की बात जब हम करें तो देखा है कि इफ़ रिपोर्टेड स्पीच, बात ओवरऑल इन्वर्टेड कमा की होती है। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद, किन से स्टार्ट होता है? डोंट, इन निगेटिव।
यानी कि जब भी कभी आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य अगर डोंट से स्टार्ट होता है नेगेटिव में, देन हम करते क्या है, क्या करेंगे इसको हम समझेंगे। हम कह सकते हैं देन डायरेक्ट यहाँ पर लिखें सिड चेंजेस इनटू फॉरबिड और प्रोहिबिटेड। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, हम यहां पर देखें द टीचर सेड टू हिम डोंट प्ले कार्ड्स, ताश मत खेलो। समझिए इसको। जो रूल नंबर 2 क्या है, ये भी बहुत काफ़ी स्पेशल है, समझते हैं। अब ये रूल नंबर 2 इंपेरेटिव सेंटेंस का ही रूल नंबर 2 है, क्या है देखिए। एक चीज़ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम रूल को स्पेशल रूल अगर सीख रहे हैं तो स्पेशल तरीके का नियम कुछ आएगा ही, तो इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए, कभी भी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम रिलैक्स मूड में सीख रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल नंबर जो 2 है, क्या बोल रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य अगर स्टार्ट होता है, किन से स्टार्ट होता है, यहाँ पर दिया है डायरेक्ट आपको डोंट। अगर आपको डोंट से स्टार्ट होता है इन नेगेटिव, तो जो डोंट से स्टार्ट होता है वो नेगेटिव होता है ऑफ कोर्स। जैसे टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उस लड़के से कहा कि डोंट प्ले कार्ड्स, तुम ताश मत खेलो, जुआ मत खेलो, ताश मत खेलो। डोंट से स्टार्ट है, डोंट से स्टार्ट होगा तो नेगेटिव है ऑफ कोर्स। और जब डोंट से स्टार्ट होता है ना, तो सेड को हम बदल देते हैं किसमें, या तो फॉरबिड या तो प्रोहिबिटेड। फॉरबिड का मतलब मना करना, प्रोहिबिटेड मतलब मना करना। डोंट का यूज कभी भी होता है तो मना करने के लिए यूज होता है। अच्छा, वन मोर टाइम मैं रिपीट करूं। टीचर ने उससे कहा कि डोंट प्ले कार्ड्स, ताश मत खेलो। डोंट से स्टार्ट है, और जब डोंट से स्टार्ट होगा यानी कि उसको मना किया जाता है। डोंट प्ले कार्ड्स, ताश मत खेलो, मना किया जा रहा है। जब मना किया जाएगा ना, डोंट से स्टार्ट होगा ना, तो बनाते समय सिड को बदलकर हम फॉरबिड या प्रोहिबिटेड लिखते हैं। फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है मना करना। मना करने के लिए स्पेशल वर्ड है ये। उस कंडीशन में हम करते क्या है, देखिए यहाँ पर टीचर सेड टू हिम। अब इस फॉरबिड का यूज़ करेंगे तो अलग नियम है, प्रोहिबिटेड का यूज़ करेंगे तो अलग नियम है। अगर जब भी कभी सेड के बदले में फॉरबिड रखते हैं आप, तो फॉरबिड के बाद में ऑब्जेक्ट रखिए और तब जाके टू रखिए और वर्ब का पहला रूप और सेंटेंस रहेगा। जैसे हम लिखें द टीचर। अब सेड टू के बदले में हम क्या रखने वाले हैं, फॉरबिड। हमने रख दिया फॉरबिड, द टीचर फॉरबिड। फॉरबिड रखेंगे तो ऑब्जेक्ट देंगे हम, तो हम रखेंगे हिम। इसके बाद में अगर फॉरबिड का यूज़ हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन टू लगता है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमने दिया टू। इसके बाद में वर्ब का पहला रूप हम रखेंगे प्ले कार्ड्स। इसमें डोंट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डोंट का यूज़ मना करने के लिए होता है। मना करने के लिए स्पेशल वर्ड आ चुका है यहाँ पर फॉरबिड। द टीचर फॉरबिड मी हिम टू प्ले कार्ड्स। टीचर ने उससे ताश खेलने से मना किया, फॉरबिड। यानी कि जब भी फॉरबिड का यूज होगा तो ऑब्जेक्ट देकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू और वर्ब वन, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू है और वर्ब वन। लेकिन यही अगर सेड के बदले अगर प्रोहिबिटेड रखते हैं, है ना ये सेकेंड वाला जो प्रोहिबिटेड, अगर इसको रखते हैं तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट देकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम फ्रॉम लगाते हैं एंड तब जाके वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं, द टीचर प्रोहिबिटेड हिम, द टीचर प्रोहिबिटेड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। द टीचर प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। ओवरऑल हमें यह समझने की जरूरत है कि जब भी कभी आपका सेंटेंस अगर डोंट से स्टार्ट होगा, बनाने के तरीके दो, फॉरबिड से भी प्रोहिबिटेड से भी। इन दोनों का अर्थ होता है मना करना, लेकिन फॉरबिड का यूज होगा तो अलग नियम है,
प्रोहिबिटेड का यूज होगा तो नियम अलग है। एक और एग्जाम्पल से थोड़ा इसके हम समझते हैं, तब जाके इसे हमें बारीकी से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे हम सिंपल सेंटेंस को रखें, फादर सेड टू मी, पिताजी ने यानी कि पापा ने मुझसे कहा। फादर सेड टू मी, पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा? डोंट वेट फॉर एनीवन। यानी कि फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे, पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि डोंट वेट फॉर एनीवन, किसी का इंतजार मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो। किसी का वेट मत करो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और मौका कभी किसी का वेट मतलब इंतजार नहीं करते। तुम किसी का इंतजार मत करो। यह सेंटेंस आपका डोंट से स्टार्ट हुआ है, और जो डोंट से स्टार्ट हुआ है यानी कि मना किया है। पापा ने मुझसे कहा कि तुम किसी का इंतजार मत करो, यानी कि पापा ने मुझे मना किया है। और मना करने के लिए स्पेशल वर्ड क्या क्या होते हैं? फॉरबिड एंड प्रोहिबिटेड। अब सिड के बदले में हम फॉरबिड का यूज कर सकते हैं या प्रोहिबिटेड का, लेकिन दोनों का नियम अलग अलग है। पहले हम फादर सिड के बदले में हम फॉरबिड का यूज़ करते हैं। फॉरबिड का जब हम यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, हम रखेंगे मी, तो ऑब्जेक्ट के बाद में इन्वर्टेड कमा के बदले टू लगाएंगे हम, टू, तब जाके वर्ब वन डोंट हट जाएगा, क्योंकि मना करने के लिए डोंट आता है और डोंट के लिए फॉरबिड आ चुका है मना करने के लिए। वेट फॉर एनीवन, ठीक है यहाँ तक। यानी कि फादर फॉरबिड मी टू वेट फॉर एनीवन। अगला जो है प्रोहिबिटेड का अगर यूज़ करें हम, तो इसका नियम कुछ अलग है। फादर सेड के बदले में हमने यहाँ पे रख दिया प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड के बाद में ऑब्जेक्ट हो गया मी, इन्वर्टेड कमा के बदले में हम फ्रॉम रखेंगे, और जब हम फ्रॉम रखेंगे तो वर्ब में आईएनसी हम रखेंगे। वेटिंग फॉर एनीवन। ओवरऑल हम ये समझ रहे हैं कि फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम वेटिंग फॉर एनीवन, यानी कि पिताजी ने मुझे मना किया कि किसी का इंतज़ार तुम मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वाले आगे बढ़ने वाले ना किसी का कभी इंतज़ार नहीं करते, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। एंड ये आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ और भी रूल है, रूल नंबर 3 एंड 4 को पढ़ने वाले हैं। तो अभी सेशन को बस इतना ही कम मतलब रहने देंगे, क्योंकि जितना ही लाइकोनिक हो और इम्प्रेसिव हो तो अच्छा होता है सीखने में, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी हम कर क्या रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जो नरेशन का लाइव स्ट्रीम जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस अब पढ़ रहे थे, इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। ये पार्ट 1 है जिसमें हमने 2 रूल को पढ़ा, एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही रूल नंबर 3 एंड 4 पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो बने रहिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपने इस नियम के बारे में कुछ अच्छा चीज़ सीखा है, नया चीज़ सीखा है, ठीक है। और इसके आगे आने वाले जो रूल होंगे ना 3rd और 4th, वो भी बिल्कुल ही स्पेशल है, उसके बारे में भी समझने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर रोज़ आपका 9 बजे से 10 बजे जो चलता है क्लास, ये नरेशन का टॉपिक ग्रामर का, उसमें आप 9 से 10 हम लाइव स्ट्रीम कभी कभी होता है, एंड वैसे शेड्यूल्ड होते हैं क्लासेस। एंड इसमें एक्चुअली आप कमेंट करके सजेस्ट कीजिए मुझे कि कौन से टॉपिक नेक्स्ट आप पढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप कीजिएगा, सजेस्ट कीजिए मुझे कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने की मतलब इच्छा है, क्या पढ़ना चाहते हैं, मुझे आइडिया मिलेगा कि मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊँ। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो हर रोज़ दोपहर 2 बजे से 3 बजे वाले बैच में, यानी कि 2 बजे से क्लास अपडेट होता है, जो कि है आपका हर रोज़ दोपहर 2 बजे से A to Z इंग्लिश कोर्स। यानी कि A to Z नाम सुनने से ही लग रहा है कि A से Z, यानी कि जीरो से लेवल, यानी कि जीरो से यानी कि स्टार्टिंग लेवल से लेकर, यानी कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक स्टडी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो दोपहर 2 बजे से हर रोज़ अपडेट होता है। तो आप अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और न्यू क्लासेस भी करना चाहते हैं तो दोपहर में 2 बजे से आप अपडेट होता है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसे आप सजेस्ट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।